देखिए, ये खुशी की बात है कि सबसे पहले जेवरात के मामले में, सोने के तिजारत में और सोना चांदी की तिजारत में है ना, हमारी कौम इसमें आगे बढ़ चढ़ कर रही है। शहर मैसूर का खास तौर से सोना चांदी हीरे जवाहरात के है ना, जो तिजारत की एक का मरकज है वो अशोका रोडी है। यहाँ जो हीरा हो या दूसरे पत्थर हो, इसकी जांच करने के लिए हमारे कौम के एक फर्द जो अपनी तालीम भी उसी एतबार से हासिल की है, और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पे उनकी लेबोरेटरी और अपना एक शाख यहाँ पे शुरू करें। ये अक्सर जब भी है ना जेवर खरीदने जाते हैं तो इसमें हमें जो दिखता है वही खरीदते हैं, लेकिन उसकी जान पहचान नहीं के बराबर है। किसी को है ना इसके बारे में मालूम नहीं है। अभी मुझे यहाँ आने के बाद इनकी लेबोरेटरी और जो पहचान इन्होंने करवाई, इसमें हीरे कितने रकम के हैं और सिंथेटिक जो क्रस्ट बनाने का भी जो कारोबार आज शुरू हुआ है, इसमें जो नेचुरल है और जो सिंथेटिक है, इसमें ज़्यादा फर्क हमें महसूस नहीं होता देखने में, लेकिन जान पहचान करने के बाद लेबोरेटरी के ज़रिए उसका रिपोर्ट ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि है ना, इनकी जो लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स हैं, इनके खुद के सर्टिफिकेशन के ऊपर ये दिया जाता है। तो ये काम के लिए बाज़ार में एतबार हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ और कौम तिजारत में है, और ये चीज़ आज तिजारती एतबार से है ना, हमारे एक होनहार शख्स जो तालीम याफ्ता है वो ये काम के लिए हाथ डाले हैं। मैं इनको सबसे पहले दिली मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि जो भी काम करना है ईमानदारी से और सच्चाई से करने के लिए, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। इसमें नए शाख को पैदा करना, नए लड़कों को इसमें और पैदा करना, ये जो चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलती है कि जितना भी जेवर है पॉलिश करने के लिए हो, ये हो, इसके लिए हमारी कौम के लड़के बहुत यहाँ पे काम कर रहे हैं। खासतौर से तुम्हारे सिल्वर के मोल्डिंग के लिए ये दूसरा है कि इसे इसके पीछे के हिस्से में जो कारोबार चलता है, और तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे उमाटेक इसके रास्ते में जितना भी कारोबार चलता है, तो ये अपनी जगह है ना खास है। और जितने यहाँ पे जो हीरे जवाहरात का है ना बिजनेस करते हैं, उनके लिए, क्योंकि जांच कराने के लिए कहीं बाहर भेजना ये करना नहीं है, खुद की लेबोरेटरी आज उनके दरमियान में है। एतमाद हासिल कर कर इसे और आम करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ इतना कहूँगा कि है ना, किसी भी एक तिजारत में रातों रात है ना हमें है ना तरक्की नहीं मिलती, चाहे वो कितनी भी तकलीफ का सामना करना पड़े। लगातार हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई को साबित कर कर एतमाद हासिल करने तक मेहनत करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो नाम आज हमें बार बार मिलता है, क्योंकि है ना एडवोकेट अस्मा अपने काम के ज़रिए आज अपनी पहचान बनाई है, और उनके वालिद मोमोटी भी अपने खुद ख़ास अंदाज से है ना जाने माने है। और इसी तरीके से समीर भी है ना अब यहाँ आने के बाद अपना तिजारत जब बना रहे हैं, तो मेहनत से हर चीज़ हासिल हो सकती है। अपने एतमाद को बाज़ार में कायम करने के लिए चाहे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो भी है ना, मैं उनको है ना ये इल्तिजा करता हूँ कि ना, तिजारत रातों रात है ना किसी को तरक्की नहीं देती, लेकिन अपने लगातार कोशिश से
बाजार में है ना अपना खुद का एक खास मुकाम बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले को ये चीज़ छोटी लगेगी, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है तो इसमें ज़रूर अपने मेहनत से ना अल्लाह कामयाबी देगा। सर, एक आपने हुकूमत को बराह रास्त एक खत लिखा है जिसमें मांग की है कि जो टैरिफ रेट है सिस्टम का उसे कम किया जाए, वरना कांग्रेस की जो इमेज है उसे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। क्योंकि वादों के मुताबिक जो काम किया गया है, खुसूसन टैरिफ को लेकर आपकी जो मांग है वो क्या क्या है सर, बताओ। देख, कांग्रेस इंतखाब से पहले 5 गारंटी दी थी, जिसमें एक भी घर को है ना 200 यूनिट करंट मुफ्त देने का हमने है ना ऐलान किया था। हुकूमत आने के बाद हमारे इस पांचों गारंटी के ऊपर हमारी कार्रवाई चल रही है। और है ना, जैसे आपको मालूम है, शक्ति औरतों के लिए बस में है ना फ्री ट्रैवल का है ना हमने है ना आगाज भी किया है। बीजेपी हुकूमत, मैं समझता हूं कि उनके इल्म में था कि वो फिर जीत कर नहीं आएंगे। फरवरी के माह में उन्होंने कर्नाटका इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन को टैरिफ ज़्यादा करने का उन्होंने क्या कोशिश की, क्या पता नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 20 पैसे या 30 पैसे की है ना फ़र्क होता था। इस मरतबा इन्होंने है ना 4 रुपये ज़्यादा कर कर लोगों के ऊपर है ना इसका बोझ ज़्यादा करने की कोशिश की है। और कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, हुकूमत के बिना मंजूरी ये लागू करने की वजह से कांग्रेस का जो इमेज है इसे धक्का पहुंचने का एक सबब बना है। इस वजह से वज़ीर आला को मैंने खत लिखा है कि पिछली हुकूमत जो भी की है ये सरासर है ना साइंटिफिक तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। जिस दौर में हमारे पास करंट की कमी थी, जब हम बाहर से जब बिजली खरीदते थे, हमारे पास बाकायदा नुकसान होता था। आज ऐसा कहीं नहीं है। आज बाकायदा कंज्यूमर्स अपना पैसा बन रहे हैं। 99% हमारा है ना बिल पेमेंट हो रहा है। और जहां ये 200 यूनिट फ्री करंट देने का सिलसिला हमने है ना जब से इस बात को छेड़ा है, बीजेपी अपना मनसूबा से जो भी है ना टैरिफ ज्यादा करने का काम हुआ है उसे फिर एक बार है ना जांच करें, वेरिफिकेशन करने के बाद इसे है ना लागू करें। सर, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के 5 वादों में से शक्ति स्कीम पूरी हो चुकी है और बकिया 4 स्कीम्स, खुसूसन ख्वातीन की जो 2000 की बात थी, तो छोटे छोटे साइबर कैफेस में कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये इस बात पे लिए जा रहे हैं कि ऐसा एक फॉर्म आ चुका है बैनी हुकूमत से। तो इस तरह के बेबुनियाद बातों से हमारी ख्वातीन खुसूसन ऐसे पैसे डाल रही हैं सर, और धोखा भी हो रहा है। इस तरह की देखिए, मैं देख रहा हूँ ख्वाहिशात बहुत सारे लोगों को है ना तकलीफ में भी डाल देता है। हुकूमत अभी है ना किसी भी तरीके का फॉर्म जारी नहीं किया है। इसी माह के 15 तारीख से अगले महीने के 15 तारीख तक है ना एप्लीकेशन डालने का वक्त है। और हुकूमत के जितने ऑफिसर्स हैं और मेरे पार्टी के कांग्रेस के जितने कारकुन हैं, लोगों तक जाएंगे और उनको मदद भी करेंगे। जब तक सब्र रखें और किसी भी तरीके से आप अपने शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड या अपना डिटेल किसी को ना दें, तो जिससे है ना आप भी धोखे में पड़ सकते हैं और है ना आप तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। बाकायदा हुकूमत जिस एप्लीकेशन को लाएगी, लागू करेगी, इसे फिल करने के लिए हुकूमत के ऑफिसर्स आपको है ना बाकायदा उसका है ना गाइडलाइंस देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको है ना इसमें दिक्कत है तो हमारे कारकुन जो है वो भी है ना आपकी मदद के लिए खड़े हैं। थैंक यू सर। नहीं, एक बात है कि कस्टमर को ये यकीन होना चाहिए जो प्राइस दे रहे हैं वो सही वैल्यू मिल रही है क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं वही कोशिश करता हूँ कि अभी स्टोन्स भी लेते हैं, 500 पे करें या 50,000 पे करें, क्या उसकी सही वैल्यू दे रहे हैं, क्या झूठ तो नहीं है बल्कि। सो वही मैंने 27 ईयर्स एक्सपीरियंस हुए मेरे, और 22 ईयर्स मैंने दुबई में गुजारे हैं, सेलिंग हाई एंड ज्वेलरी डीलिंग किया था। सो मैसूर एक है ना, मैसूर, विजयनगर, मैसूर था ना, इट इज नोन फॉर ज्वेलरी। टीपू सुल्तान थे, वोडायर्स थे, दे हैव पैशन, एंड मैसूर इज अ ब्यूटीफुल, नेक्स्ट टू जयपुर इज मैसूर इज वेरी गुड। सो इंशाल्लाह
ये मेरा पैशन है, मेरा काम ही नहीं है, इट्स माय पैशन। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इट विल ग्रो, और इससे हमारे सिटी का नाम हो, हमारे सेठ साहब हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है, वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। आवाम को आपसे क्या फायदा होगा बताइए, क्योंकि ये जो इफ्तिताह हुआ है, हाँ, लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, आपके पास आएंगे तो क्या फायदा होगा? जो चीज़ उनके पास है वो सही है या गलत है, या सही है तो उसकी कीमत सही है क्या, और मैं स्टोन्स चेकिंग के साथ अप्राइजल भी दूंगा, अप्राइजल एज अ फेयर वैल्यू, जैसे रिटेल के हिसाब से दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि कॉस्ट प्राइस इतना है, ऐसा नहीं। सो आई गेट मैं गाइडेंस भी दूंगा मैं। सो व्हाट यू आर पेइंग इज गुड एज अ रिटेल, सो रिटेलर को भी थोड़ा मार्जिन मिलना चाहिए। सो आई कीप